जो जिस क्लास में संबोधित किया, तो उसमें सुनना वो, तो उसके अंदर उन्होंने जो है वो एक बात बताई कि वहां नॉर्वे के अंदर लोगों ने पूछा कि भाई नॉर्वे का क्या कैसा जीवन है, कैसा है, तो नॉर्वे के अंदर क्या है कि भाई समानता है, इक्वालिटी जो है वो काफी हद तक है, और इक्वालिटी को वो लोग जो है मानते हैं, किसी कर्म को ऐसा नहीं मानते कि ये श्रेष्ठ है और ये निकृष्ट है। नॉर्वे के अंदर जो है उन्होंने कहा कि भाई नॉर्वे जो है, उस नॉर्वे के अंदर जो लोग हैं, जैसे बचपन में जब यूं 10वीं में वो होता है ना बच्चा, तो उससे यूं पूछो कि भाई आप क्या बढ़ोगे, बड़े होकर क्या बनोगे, तो आदमी के जो है वो ऐसे है कि मैं जो है नाई बनूंगा, कोई आदमी कहता है कि मैं तो कारपेंटर बनूंगा, कोई आदमी कहता है कि सब मैं तो जो है वो साफ सफाई करूंगा। तो इस तरीके, तो उनके भाई ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या मेरे को कोई आईएएस बनना है, कोई ऐसे कोई बड़े बड़े ख्वाब है जिसको बड़ा ख्वाब कह सके। तो ये बड़ा शब्द जो है वो ऐसे किसी प्रोफेशन के आगे लगाया ही नहीं जा सकता कि सारे ही जो है वो प्रोफेशन कैसे हैं, बराबर ही है, कुछ ही बन जाओ, और सबकी सैलरी क्या है, लगभग बराबर ही है, सबकी सैलरी लगभग बराबर है, तो आपको जो सही लगे वैसा काम कर लो। तो फिर उन्होंने एक बात बताई कि भाई उनके घर के अंदर उनका जो बॉस है वो वहां डॉक्टर है, और उनके जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उसका जो बॉस है, तो क्या होगा, मेरे बॉस की जो वाइफ है वो मेरे घर के अंदर आकर जो है वो ये झाड़ू पोछा और टॉयलेट वॉयलेट साफ करने का काम जो है वो करती है। कौन करती है? बॉस की वाइफ। और वो इसको ऐसा बुरा नहीं मानते कि ऐसे टॉयलेट साफ करने का काम कर रहे हैं तो अरे यार क्या बहुत बुरा काम हो गया, ये तो बहुत नीचा काम हो गया, तो ऐसा कोई नीचा है ही नहीं। और वो ऐसे नहीं आती कि मतलब बिल्कुल कोई वो गरीब स्थिति के अंदर हो, भाई बॉस की वाइफ है तो ऑब्वियसली अच्छी में ही होगी। और फिर कि वो आती है बड़ी सी एसयूवी के अंदर, एक बड़ी सी एसयूवी के अंदर आती है और फिर जो है क्या करती है, साफ सफाई करती है और साफ सफाई करके चली जाती है। तो और वो भी किसके अंदर काम, किसके घर में कर रही है? खुद के हस्बैंड के जो जूनियर है उसके अंडर, उसके घर के अंदर ये काम जो है कर रही है, और उसको ऐसा कोई बुरा फील नहीं होता। क्या इंडिया में तो अपन सोच भी नहीं सकते। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि हाँ इंडिया में तो खुद की वाली नहीं करती, बॉस की बॉस की वाइफ तो क्या करेगी। तो ये भारत के अंदर हमने जो है वो क्या कर लिया है, श्रम को, कुछ श्रम को श्रेष्ठ मान लिया और कुछ श्रम को निकृष्ट मान लिया। तो जबकि वो सोसाइटी जो है उसके अंदर इस प्रकार श्रम में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए नॉर्वे के बारे में तो पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नॉर्वे जो है वो बड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग जो है वो देश है। उसके अंदर वहाँ के जो लोग और वहाँ के जो लोगों का जो काम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे वहाँ उनकी एक किताब है, इस प्रवीण झा की एक किताब है, खुशहाली का पंचनामा नाम की। कौन सी किताब है? खुशहाली का पंचनामा। अब वो किताब जो है वो वैसे तब खुशहाली वगैरह ये सब ऐसे सेल्फ हेल्प टाइप की लगती है किताबें, मोटिवेशनल, पर वो किताब जो है वो किस पर आधारित है? वो नॉर्वे पर आधारित है, कि नॉर्वे का जो है जीवन वो किस तरीके का, नॉर्वे के लोग कैसे जीते। तो उसके अंदर कई सारी चीजें ऐसी है जो कि आपको बड़े ऐसे अचरज सी या फिर ऐसे इंटरेस्टिंग लगेगी कि यार नॉर्वे के लोग बड़े ठीक है, या फिर ये वाकई में ऐसी सत्य है या नहीं है। तो आए तो मैंने पूछा कि आपने जो किताब में लिखा है मतलब वो वाकई में सत्य है या ये आपकी ये कल्पना है? तो उनका नहीं नहीं नहीं, कल्पना नहीं है, ये वास्तव में वहां के लोग जो है वो ऐसे ही है, वो अजीबोगरीब से ही हैं। बाकी लोगों से जो है वो अपने वाले को अपन बताते हैं या फिर अपन सोचते हैं तो वो अपने को इतना सही लगता नहीं है, कि ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा, जबकि नॉर्वे के अंदर जो है कई सारी चीजें होती है। तो कि नॉर्वे के जो लोग हैं, फिर उनकी वाइफ भी आई थी तो वो बता रही थी कि नॉर्वे के अंदर जो लोग हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, खूब फुटबॉल खेलते हैं, कि जब जैसे उनको टाइम मिलेगा कि भाई अब जो है वो फ्री हो गए, अब फ्री हो गए क्या करें, तो वो फुटबॉल खेलने चले जाते हैं। तो लोग जो है वो फुटबॉल, क्योंकि वो दिन जो है वो उनके होते नहीं है, मतलब दिन बहुत लंबे होते हैं, कि भाई अगर वो 6 महीने है तो वो दिन ही दिन है, फिर रात होती नहीं है, और 6 महीने रात ही रात है, दिन नहीं होता है। तो वो जब वो दिन वाला होता है तो रात के जो है 2 बज गए 3 बज गए तो भी सूरज तो जो है वो गया ही नहीं है, और गया है तो कोई 10-15 मिनट के लिए गया था और वापस आ गया। तो अब पूरे दिन जो है वो लोग क्या करें, तो फिर वो क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और खेलते क्या है? फुटबॉल। इतना फुटबॉल खेलते हैं, उसके बाद भी यूरोपियन जो भी ये जो लीग होते हैं, चैंपियंस लीग वगैरह होते हैं, उसमें नॉर्वे की टीम ना तो क्वालिफाई करती है ना कभी जीतती है, कभी जीतती नहीं है। तो जीतती क्यों नहीं है? क्योंकि वो जीतने के लिए खेलते ही नहीं है। नॉर्वे वाले लोग जो जीतने के लिए खेलते ही नहीं है। उनको ऐसा पता लग जाए ना कि यार सामने वाला व्यक्ति है या फिर सामने वाली टीम है, उसके अंदर एक जो है वो कमजोर प्लेयर है, तो एक कमजोर प्लेयर है, तो अब जीतने वाले की तो टैक्टिक्स ये होती है कि सब अब जो है सारे के सारे पास किधर देने हैं, उसी तरफ देने हैं, और सब उसको घेर लो। वही है अपने तो, अपन को वही तोड़ेगा इस पूरे को जो है वो तो इसको तोड़ने के लिए अपन को उसको टारगेट करते हैं। जबकि उनका यह कहना है कि अगर कोई कमजोर प्लेयर है तो उसकी तरफ तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, यार नहीं 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 इसको बुरा लग जाएगा। और बाकी टीम जो है वो धीमे और हो जाएगी, कि खेलते खेलते क्या हो जाएगी, धीमे, कि यार अपन को ज्यादा तेज नहीं खेलना, कि इसको बुरा लग सकता है, तो इसको बुरा लग सकता है तो अपने क्या करो, धीरे धीरे खेलो, धीरे धीरे दौड़ो।
तो धीरे धीरे दौड़ो तो वो सहज महसूस कर लेता है, और वो सहज महसूस करता है तो उसके बाद में फिर वापस तेज दौड़ने लगता है। तो उन्होंने खुद की एक बेटी का ही एग्जाम्पल दिया उसके अंदर कि भाई वो, कि हमारी बेटी जो है वो पहली पहली बार उसको स्कूल में भेजा, तो कहा फुटबॉल खेलना, वहां सभी खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने के लिए वो और टीम के अंदर, अब टीम में गई, और गई पर वहां पर जो है वो फुटबॉल खेले तो उसको लगा कि यार मैं कैसे दौड़ूंगी, ये तो सब जो है पहले इतने खेलते हैं, और अपन से दौड़ा जाएगा कि नहीं दौड़ा जाएगा, तो वो थोड़े धीरे धीरे दौड़ने लगी। तो पूरी की पूरी टीम जो है वो धीरे हो गई, पूरी टीम धीरे हो गई, उसके बराबर की स्पीड पर आ गई, उसी बराबर की स्पीड पर आ गई। और क्यों आ गई? ताकि उसको बुरा नहीं लगे और वो सहज महसूस करे। और जैसे उसने सहज महसूस किया तो वो भी जो है थोड़ी देर में तेज दौड़ने लग गई, और बाकी सब भी तेज दौड़ने लगे। तो जैसे ही वो तेज दौड़ी है तो इन्होंने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो ये स्पीड जो है वो समाज के हिसाब से गिरा भी देते हैं और बढ़ा भी देते हैं, कि कहीं पर भी जो है वो ये रैंक वैंक नहीं आती है कि इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है। कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों के कंपटीशन तो होते हैं, ठीक है, पर कंपटीशन में ऐसा नहीं होता कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया है। बच्चों के सारे कंपटीशन में किसी को भी ऐसा नहीं सिर्फ इसी को प्राइज मिला है, बाकी को प्राइज नहीं मिला। बाकी को प्राइज मिलेगा तो बच्चे के मन के अंदर ही आएगा कि साहब अपन कुछ नहीं कर पाए, नकारात्मक भाव आ जाएगा। तो बस बच्चे के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए उन्होंने वो कहते हैं कि सबको ही प्राइज दो। साइकिलिंग का कंपटीशन होता है तो वो जो आता जाता है, पहले आया तो उसको किसी को चॉकलेट दे दिया, फिर कोई आया तो उसको जो है कोई दूसरी चीज दे दी, फिर कोई आया तो उसको और दूसरी चीज दे दी। ऐसे करके जितने लोग आए हैं सबको गिफ्ट मिलेंगे, और सबके गिफ्ट क्या होंगे? अलग अलग जो है वो होंगे। ऐसा नहीं है कि सब किसी का तो बहुत महंगा गिफ्ट है, किसी का तो ऐसा हो, एक तो भाई सब, एक तो जो जीता है तो उसकी ट्रॉफी तो बहुत बड़ी हो, और जो हारा है उसकी ट्रॉफी बहुत छोटी। तो क्या होती है, उसकी हारे वाली तो ट्रॉफी होती ही नहीं है। तो ये भी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए, कि समाज जो है, समाज के अंदर लोग, और लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हाँ यार ऐसे ही जीवन जीते हैं। तो नॉर्वे के लोग जो है वो थोड़े क्या करते हैं, वो अलग तरीके से, अजीब तो नहीं, अच्छे तरीके से कहेंगे, अजीब तो क्या कहेंगे, अजीब तो अपन जी रहे हैं। तो वो जो है वो अच्छे तरीके से वो जीवन जो है वो जी रहे हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी के अंदर ही एक ये मानसिकता जो है वो बनी हुई है। घर भी देखोगे तो उनका घर के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता कि किसी के घर बहुत ज्यादा बड़े हैं, किसी का तो बहुत बड़ा बंगला है, और किसी का एकदम बिल्कुल झोपड़पट्टी है। सबके घर जो है लगभग लगभग एक जैसे ही हैं। सबके घरों के अंदर कोई यूं का, वैसे तो देखो तो निरस्ता लगती है, डाइवर्सिटी नाम की चीज ही नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है, सब एक जैसे एक जैसे है। तो ये देख कर तो लगेगा कि यार ये क्या है, ये सब एक जैसा है, एक जैसा है। पर वो उनके लिए क्या, हाँ नहीं, घर तो एक जैसे होने चाहिए। घर के अंदर जो है क्या करना, बड़ा घर, चाहे आप जो है वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पर हो, आप सरकारी कर्मचारी हो, कुछ भी हो, तो भी आपका घर जो है कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा। काम आपको ऐसा भी कर रहे हो तो आपकी सैलरीज के अंदर बहुत बड़ा अंतर जो है वो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा सबकी एग्जैक्ट समान ही है, परंतु उसमें बहुत बड़ा अंतर जो है वो नहीं है। फिर एक और कि भाई वहां के लोग जो है वो गुस्सा नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? गुस्सा नहीं होते कि भाई किसी से झगड़ा करते हुए, या किसी से जो है वो ऐसे लड़ते हुए। तो लड़ते झगड़ते हुए तो किसी को देखा ही नहीं कि कोई लड़ता झगड़ता है नहीं। तो लड़ता झगड़ता नहीं है तो भाई ये तो मानवीय प्रवृत्ति होती है। लड़ता झगड़ता ही तो ऐसा थोड़ी है नॉर्वे के अंदर वालों ने, लोग जो है वो सारे के सारे सिद्ध मुनि बन गए कि साहब उन्होंने अब इस पर जीत प्राप्त कर ली है। तो उनके अंदर भी ये प्रवृत्तियां तो होती होगी, क्रोध तो आता ही होगा। भाई आदमी को जो है वो झुंझल तो आई जाए किसी बात को लेकर के, यार आप काम नहीं हुआ तो क्या हो, यार ये गुस्सा तो आई जाए। तो क्या नहीं, हाँ ये तो आता तो है। ऐसे तो किसी से नाराज होते हैं तो नाराज भी होते हैं, पर नाराज जो है वो ऐसे अभिव्यक्त ऐसे नहीं करते कि जोर जोर से चिल्लाने लग गए, जो लड़ाई झगड़ा कर दिया, पूरी कॉलोनी को इकट्ठा कर लिया, हाँ हु हो रहा है, ये सब चल क्या रहा आज इनके घर में, आज इनके घर में युद्ध है। तो ऐसा जो है वो नहीं होता है। कि अगर किसी को कोई नाराजगी होती है तो कोई पत्र लिखते हैं, नाराजगी है तो क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं दूसरे को कि साहब आज आप यहाँ आए थे और आपने ऐसे ऐसी कोई बात कही, वो मुझे जो है वो अच्छी नहीं लगी, ऐसे ऐसी बात है ये। फिर अगला जो है वो जवाब भी किसमें देगा, पत्र में ही जवाब देगा कि हाँ मुझे भी तुम्हारी ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी थी। तो ये लो बात जो सारी की सारी बातें किससे क्लियर हो रही है, पत्र से जो है वो क्लियर होती है। कि इस जमाने के अंदर जब टेक्नोलॉजी का इतना यूज होता है, तब भी वहां पर जो है वो पत्र लिखना अभी भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। कि वहां पर जो है पोस्टल सिस्टम जो है वो बहुत ढंग से काम करता है, और पोस्टल सिस्टम ढंग से काम करता है तो लोग बाग वाकई में पत्र लिखते हैं। और आप जो है वो इधर उधर ऊपर, और नॉर्वे के और ऊपर जाओगे तो बर्फ बहुत ज्यादा है, आप बिल्कुल आर्कटिक के पास पहुंच जाते हो। तो उधर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो, उधर आर्कटिक के पास पहुंच रहे हो, तो कई तो ऐसे हैं जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, कुछ नहीं है। फिर एक आदमी वहां पर जो है वो घर बनाकर रह रहा है, पूरे आसपास के अंदर दूर दूर तक देखो कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी जो है वो रहता है, और उस तक भी आपका पत्र जो है वो पहुंच जाएगा।
आपने अगर उसको भी पत्र लिखा है तो उनका पोस्टल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो वहां तक भी पत्र पहुंचा देगा, पत्र जो है उसको रोकते नहीं। और पत्र लिखना जो है वो, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये एक तो अपन वोकल अभिव्यक्ति करते हैं उसमें, और पत्र लिखने में अभिव्यक्ति के अंदर दोनों में क्या हो जाता है, अंतर होता है। जब आदमी शब्दों का प्रयोग करता है, सीधे बोलता है, तो वो उसके इमोशंस जो है वो हावी होते हैं। जैसे आपको बुरा लगा, बुरे लगते ही अपन ने रिएक्ट कर दिया, और रिएक्ट कर दिया तो अपने इमोशंस क्या होते हैं, हावी होते हैं। और इमोशंस हावी होते हैं तो कई बार अपन से ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जिसको अपन बाद में खुद ही रिग्रेट करते हैं कि ये क्या बोल दिया, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब अगले को जो है वो अगला फिर उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा और कहा तूने बोला तो ये बोला कैसे। अब इतने सालों की जो दोस्ती है वो क्या हो गई, एक झटके के अंदर खत्म हो गई। ठीक है, तो वो अब अगर पर पत्र लिखते हो तो फिर क्या होता है, थोड़े इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, उसको पता रहता है कि अच्छा मेरे को ये किस तरीके से, किस भाषा में शब्दों का कैसा प्रयोग करना है, और अगला भी फिर रिप्लाई करेगा तो वो भी वैसा ही करेगा। तो इसलिए अभी भी किसका प्रयोग हो रहा है बहुत ज्यादा, पत्र लिखने का प्रयोग जो है वो करे। अपने तो अपन भूल गए, पहले लिखते थे अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, लोग बाग जो है पहले जो है वो क्या करते थे, अंतर्देशीय। अंतर्देशीय देखा है, देखा देखा, किसी ने लिखा है, नहीं लिखा। अरे नीले कलर का आता था, ऐसे 2 पेज होते थे उसके अंदर, बड़ा होता था। पोस्ट कार्ड तो छोटा होता था पीले कलर का, ठीक है, और उसके वाला जो अंतर्देशीय है वो क्या था, वो बड़ा था। तो वो पहले लोग बाग लिखा करते थे, लिखते तो पहले सब पूछते थे घर में कैसा चल रहा है यार, ये कैसा है यार, वो कैसा है यार, सबके हालचाल जो है वो किससे पूछ लिया करते थे, पत्र से। तो इसलिए वहां अभी भी इस तरीके के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। तो वो सोसाइटी क्या है इस मामलों में अपने से बहुत अलग है, इन सब मामलों के अंदर जो है बोले मतलब। और काम के घंटे जो है बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन काम ही कर रहे हैं, काम के घंटे बहुत कम होते हैं। कि आपको वीक के अंदर जो है 30-40 घंटे काम कर लिया आपने तो बहुत है। और सरकार जो है वो आपको पैसे देकर छुट्टी पे भेजती है कि सैलरी देंगे, ठीक है, और तुम जो है वो क्या करोगे, अब यहां पर नहीं आओगे, सैलरी पकड़ो और ऑफिस नहीं आना है। तो फिर क्या करेंगे, और 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे महीने भर के लिए। जुलाई का तो पूरा महीना का छुट्टी होती है वहां पे, पूरा महीना जो है वो किसके लिए होती है, छुट्टी। और वो छुट्टी जो है वो उसको कहते हैं कि सब आप जो है वो घूमो, दूसरे देशों में जाओ, आपको पैसा सरकार दे रही है, पैसे भी हैं, टाइम भी है, तो पैसा भी है, टाइम भी है, दुनिया भी है, तो लो दुनिया देखो क्या है, दुनिया में क्या है क्या नहीं है। तो लोग जो है वो दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं। और हर साल का काम है उनका, हर साल 1 महीना तो जो है आपको मैंडेटरी लीव है कि लीव तो लेनी ही पड़ेगी। कोई आदमी कहे कि मैं नहीं लूंगा, ऐसा कैसे नहीं लेगा, लीव तो लेनी पड़ेगी। तो ये छुट्टी तो जो है आप ऑफिस में आ ही नहीं सकते हो, आपको जो है वो ऑफिस में नहीं आ सकते, ऑफिस से क्या रहना पड़ेगा, बाहर ही रहना पड़ेगा। और फिर लोग जो है वो उनके इतने ऐसे सोशल सर्कल्स हैं जिससे वो लोग चले भी जाते हैं। तो ये जो समानता की जो चर्चा करते हैं, तो ये जो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम की जो बात है वो वहां क्या है, एकदम उसको पूर्ण रूप से तो नहीं किया होगा पर काफी हद तक उन्होंने अचीव जो है वो किया है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है उनके द्वारा इसको अचीव किया गया। तो इसलिए गांधी जी ने भी कहा था कि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम इन दोनों को क्या माना जाना चाहिए, एक समान माना चाहिए। और इनको हम एक समान नहीं मानते हैं, इसी के कारण सारे जो है वो ये